नाज़रीन, तमाशा प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महरीन फातिमा और आज हम बात करने जा रहे हैं महंगाई की। जैसा कि हुकूमत ने 3 साल अपनी कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट भी पेश की है। हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो गए हैं और अगर महंगाई की बात की जाए तो रोज़ बरोज़ महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। जैसा कि आटा, चीनी, दाल, घी सब कुछ महंगा हो चुका है। खासतौर पर पेट्रोल भी जो है वो महंगा होता जा रहा है। तो इस हवाले पे आज हम अवाम से जो है बात करेंगे कि अवाम जो है एक तब्दीली सरकार की जानिब से जो एक नारा लगाया गया था, क्या हकीकी मायनों में वाकई ही इन 3 सालों में अवाम को कोई तब्दीली देखने में मिली है? इसी पर हम आज बात करेंगे और इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ गड़ी शाहो बाजार में और यहाँ पर अवाम से जानेंगे कि इस वक्त अवाम क्या कहती है और अवाम के क्या तासुरात हैं। आइए चलिए मेरे साथ। वालेकुम जी, क्या कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जी हम भी ठीक है। महंगाई से कहते हैं कि लोग बहुत मुतासर हुए, तो क्या दुकानदार भी मुतासर हुए? दुकानदार क्यों नहीं मुतासर हुए? एक घी की पेटी थी 1200 की, आज आई है 1700 की, तो 1730 बेचनी है। 1200 की आपके भी 1230 बेचते थे, अब 1730 की बेचते हैं। ये हमारा बिल आया 29,000, देखो ठीक है कि नहीं। ये तो मेरा भाई एक लंदन में है, वो भेज देता पैसे, और दुकान अपनी तो बैठे हुए हैं, नहीं तो महंगाई बहुत हुई है। लेकिन आवाम तो कहती है कि जो दुकानदार हैं वो ज्यादा महंगाई कर रहे हैं। दुकानदार ने क्या महंगाई करी? मैंने को आपको बताया कि भी ये घी आया 103 रुपये का किलो, 150 रुपये का आधा किलो, 155 का दे दिया। क्या महंगाई इसमें? हमने क्या कमाना? ये तो मैंने आपको बताया हमारे भाई बहन हैं, वो में भेज देते हैं। तो ये तो हम वैसे बैठे हुए अपना टाइम गुजार रहे हैं कि टाइम गुजरता जाए। तो ये दुकान पे जितना सामान है ये जाहिर बात है कमाते हैं तो तभी है ना बेटे। ये तो मैं 80 साल हो गए मेरे दादा को, मेरे बाप को ये काम करते हुए। वो दोनों फोत हो गए हैं, 50 साल काम कर गए हैं। मैं 1976 का बैठा हूँ, जब छठी में पढ़ता था, ठीक है कि नहीं। तो 12 किया मैंने 82 में, 82 के बाद का अभी तक बैठा हूँ, ठीक है कि नहीं। करेंगे तो खाएंगे। और कमाई कितनी है? 1000 नहीं 1500 हो जाएगी दिहाड़ी की। तो घर का खर्चा नहीं है, 3 बच्ची हैं, मियाँ बीवी हैं हम, तो हमारे घर का खर्चा 60-70 हज़ार रुपये है। तो कमाएंगे तो कुछ करेंगे ना। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा भाई एक बाहर है, वो हमारी मदद करता है। सबसे अच्छा दौर किसका? नवाज शरीफ का था, पीपल्स पार्टी का दौर था, या आप ये पीटीआई? दौर की कोई बात नहीं, ये सिर्फ जो है ना, ये सिलेक्शन होती है और कोई बात नहीं। हम खुद नवाज शरीफ के साथ हैं, लेकिन नवाज शरीफ के ज़माने में कोई काम नहीं होते थे जो करने होते थे। यहाँ महंगाई उस वक्त भी थी, ये नहीं कि आज ही महंगाई है, उस वक्त भी महंगाई थी, हाँ नहीं, लेकिन है थी। तो अब ये है कि दौर की हम नहीं कह सकते कि क्या अच्छा है। वो तो हमारे अब्बू वगैरह कहते थे जियाउल हक का दौर बहुत अच्छा था, जो उसने रेट लिया था उसी रेट पे हर सामान बिकता था। जो ये पहले दिन जो रेट था किसी चीज़ का भी, वो भी जब वो फोत हुआ है, शहीद हुआ है, उसी दिन भी वही रेट था। तो वो तो कहते हैं कि वो जियाउल हक का दौर बहुत अच्छा था, ठीक है कि नहीं। अब जैसे कि आप देखें ना, हुकूमत ने 3 साल मुकम्मल कर लिए हैं, ठीक है। हुकूमत तो अपनी कारकर्दगी से मुतमईन है, तो क्या आप बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है? नहीं लगता आपको कि महंगाई कम होगी? नहीं, महंगाई तो कम नहीं होनी, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी जैसे जैसे अखराजात उनके बढ़ रहे हैं, वो सारा कुछ मलबा डाल रहे हैं गरीब आवाम पे, ठीक है ना। मुझे बताओ ना कि लोगों को कहते हैं कि तुम सोने का चमचा लेके पैदा हुए, घर में तुम्हारे ये सी को लगा है। नवाज शरीफ का घर 2500 कनाल पे है, इसका 900 कनाल पे है, जहाँ ये रहता है। तो जाना कहाँ है 2 गज ज़मीन में, ठीक है कि नहीं। इनको ये समझ नहीं आती कि हमने लेकिन वो तो ईमानदार है ना, वो तो कहते हैं मैंने कभी झूठ नहीं बोला, कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है। उसके कहने से क्या है, वो इनकलाब फिल्म थी इंडिया की, उसमें अमिताभ बच्चन ने एक लफ्ज़ बोला है, कहता है कि अगर झूठ बोलो तो धड़ल्ले से बोलो तो लोग तुम्हें समझेंगे, और सच बोलो, प्यार से बोलो, वो समझेंगे ये पागल है, समझेंगे नहीं, ये धड़ल्ले से झूठ बोल रहा है। इमरान खान साहब तो कहते हैं ना, वो तो कहते हैं कि इन्होंने अवाम का पैसा लूटा है, बाहर इलाज करवा रहे हैं, कोई अस्पताल नहीं बनाया जहाँ पे यहाँ पे इलाज करवा सकते। बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन मसला तो ही वो भी लूट गए, अब ये भी लूट रहा है। मुझे बताओ कि बिल 29 हज़ार रुपये आ रहा है। पानी का बिल 1 महीने का 600 रुपये आता था, 2 महीने का, अब इसने 600 रुपये कर दिया 1 महीने का। अब मुझे बताओ कि एक घर, आप गिनती कर लो पाकिस्तान में कितने घर हैं, 600 रुपये 1 महीने का बड़ा एक घर का, 5 करोड़ घर है, तो बताओ कितने पैसे बढ़े। कितने मरले का पता है? मेरा मरले 4 मरले का फ्लैट है एक। तो फ्लैट है तो कितना बिल आता है आपको पानी का? पानी का बिल 600 रुपये महीना। पहले तो पानी साफ आ रहा है? नहीं, वो मोटर से ही चढ़ता ऊपर, पानी साफ है, हमारे इधर पानी साफ है। और हमारे लड़कों ने जो नून लीग में वो काउंसलर थे, उन्होंने फिल्टर लगवा लिए थे, गटर भी बनवा लिए, दो इन्होंने वो ट्यूबवेल लगवा लिए, उसकी वजह से पानी हमें साफ आता है।
ठीक है, तो अब हमें बताइए ज़रा, हुकूमत जो एक सरकारी लिस्ट जारी करती है दालों की, हर चीज़ की वो करती है, तो कोई सरकारी लिस्ट है आपके पास? ये देखे लगी है, ठीक है। इस पे 90 उन्होंने लिखा है कि 89 पर 50 पैसे चीनी किलो बेचो, 105 रुपये आई है। अब कैसे बेचें हम 110 बेचेंगे, वो मुझे पकड़ के ले जाते हैं। 89 पर 50, और 50 पैसे का सिक्का ही नहीं है पाकिस्तान में, 50 पैसे का सिक्का ही नहीं है। मुझे बताओ कि 89 पर 50 पैसे बेच के तो 105 रुपये में लाया हूँ, 110 बेचना कोई जुर्म है? 110 बेच रहा हूँ, नहीं है तो ये मैंने। लेकिन आपको लगता नहीं 5 रुपये आप ज़्यादा लगा रहे हैं? 5 रुपये तो मैंने अपने बच्चों का रिजक नहीं कमाना। ये देखो ना, ये मैंने 5 किलो 550 की बेची है, यहाँ तो इससे। लेकिन सरकारी रेट तो जो है उसके मुताबिक तो देनी चाहिए ना? नहीं, वो तो हम कैसे दे, हमें मिले तो देना, या तो हमें दे तो फिर हम दे देते हैं। तो हुकूमत तो यही कहती है कि हमने तो सस्ता कर दिया, अब आगे जो बैठा है माफिया बैठा है वो ऐसे कर रहा है। वो तो कहने से कह रही है, देते नहीं है वो। अगर हमें पहुँचाएं तो हम जरूर दें उनको। हमें जो पीछे रमज़ान में इन्होंने दी थी 82, हमने 84 बेची है, तो इन्होंने 15-20 दिन दिया, उसके बाद बंद कर दी है। उसके बाद अभी तक नहीं इसने दी, तो बंदा क्या करे मुझे बताओ। दालें कहते हैं आप इतने में बेचो, वो वहाँ मार्केट में जाते हैं, वो वहाँ ये डेट होता है तो वो कहते हैं बेचो इसमें, तो 4 रुपये किलो का मुनाफा दे के कहते हैं इतने में बेचो। सब्जी वाली दुकान या फ्रूट वाली दुकान है हमारे पास। और ये नहीं है कि ये इन्होंने कोठियाँ बना ली हैं, ये भी पुराने घरों में 1-1 मरले 2-2 मरले में रह रहे हैं, समझे कि नहीं। सिर्फ अपने घर का बच्चों का खर्चा पूरा करते हैं। वो कहते हैं तुम ईमानदार से कमाते क्यों हो, तुम भी दुनिया की तरफ। जैसे ये जितने बच्चे बाहर नशा करते हैं वो कहाँ क्या क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि वो राय फरार जाते हैं। राय फरार क्यों जाते हैं? घर के अखराजात पूरे नहीं होते, वो निकलते हैं भी हम नशा करते हैं और अपने दिमाग को सीख करते हैं। आप देखो ना कैसी लाइनें लगी हैं, इनको क्यों नहीं पकड़ता? दुकानदार को कह तू आ जाओ, मछली वाला आ जाए, कपड़े वाला आ जाए, तू आ जाए, 8 बजे टाइम रखा। इमरान खान साहब तो कहते हैं मैं एक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, वो तब्दीलियाँ उनकी काबीना में आए दिन तब्दीलियाँ होती हैं, जो बुजरा परफॉर्मेंस नहीं दिखाते उनको चेंज कर देते हैं। नहीं, वो मसला यही बताया ना आपको, वो कहते हैं जरूर है लेकिन होता नहीं, अमल नहीं होता। अब हम क्या करें, वो अमल नहीं कर सकते। तो आपको नहीं लगता कि उन्हें टाइम देना चाहिए? नहीं, टाइम तो हम दे रहे हैं, 2 साल और हम कहते हैं दे देते हैं, कोई बात नहीं। एक मरतबा कर लें जो इन्होंने करना है, हम तो कहते हैं 2 साल और करें, 5 साल लोगों को पता चले कि क्या होना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। 1000 का नोट लेके जाओ, 100 वापस आता है, इतनी महंगाई हो गई है। मगर आपने तो उनको कुछ नहीं कहना, वो तो कहता है भी फिक्र ना करो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। करना उसने क्या है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, क्या गरीब आदमी बिल्कुल ही रह गया, जीना आराम हुआ है। ये बिजली का बिल देखो ज़रा, छोटा सा घर है, मियाँ बीवी रहते हैं, तो बिल कितना आया? पहले कहता था अगर बिल ज़्यादा है ना तो ये जो वज़ीर आज़म है ना, ये करप्ट है। अभी ये 21,000 बिल है, किधर से देंगे? ये हाल है। मेरे घर में तो कोई आता ना ये डंगी वाला या दूसरा, तो मैं उसको गालियाँ निकाल के भेजता हूँ कि क्या लेने के लिए आया। वो टीवी में बता देते हैं इतने घरों में गया, ये किया वो किया, आता कोई भी नहीं है। नहीं तो डेंगू का स्प्रे तो करवाना चाहिए ना? तो आते ही नहीं करने के लिए, लिख के ले जाते हैं स्प्रे कराएंगे, आते ही नहीं है। वो एक औरत आई, बस वो आपका हफ्ते के बाद स्प्रे हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। कुछ 1 माह के बाद फिर आई, वो कहती है कि डंगी का बताओ। मैं कहा तेरा दिमाग नहीं काम करता, तू लिखे गई है कि हफ्ते बाद स्प्रे आई स्प्रे करने। मैं कहा चल भज नहीं कराना। आज वो डंगी वाले जा रहे थे, वो फड़े ऐसे पिछू इंज करके, वो लोग की करते चीज़ों बेच देते या जो पैसे दे कर देते। मैं कहा यार मेरी गाल सुन, लिख के लैके गए स्प्रे कर दे, वो आया तो आई है तो कर दे। ऐसे ही पिछली गली जा रहे हो तो वापसी देंगे, हूँ तक नहीं आए। किसी ने कुछ नहीं। तो बिल कितना आया आपको? किसका? बिजली का? ये देख आपको दिखा दे रहा हूँ, 21,000 बिल है। बीवी मेरी बीमार है। मैं क्या घर में क्या यूज करते हैं अब इतना जो बिल आ गया? क्या पता क्या बिजली का बिल क्या? एसी यूज करते हैं ना, बेगम बीमार है उसकी वजह से। हाँ, तो ये कोई 25 रुपये यूनिट पड़ता है। तो नहीं, तो आपने यूज किया ना एसी का बिल, तो इसीलिए आपको इतना आया है ना? इतना तो यूज नहीं किया ना जितना बिल आ गया। बिल 25 रुपये है अपना, 25 रुपये। आपको पता है यूनिट तो वैसे भी पहले महंगा हुआ है, बिजली महंगी यही है ना, इसलिए महंगा हो गया ना। तो पहले तो नहीं आता था। पहले कितना आता था? पहले ऐसी दिन रात चलता था तो ज़्यादा 7-8 हज़ार रुपये आ जाता था। ये इसके ज़माने में आ रहा है इतना बिल। पिछली दफ़ा आया 14,000, उससे पीछे आया 19,000। ये आपके सामने सारी रीडिंग है, मगर क्या करें फिर। नाज़रीन आप देख सकते हैं 20,794 बिल आया है और घर के ये 2 मेंबर हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस बिल को भी। तो क्या करते क्या हैं आप? कुछ भी नहीं, मेरे टांग टूटी, मैं तो स्पेयर हूँ, घर में ही हूँ। तो कोई काम नहीं करते आप? नहीं, पहले बाहर थे, बस वही जो पैसा जमा किया वही खर्च करते जा रहे हैं। तो घर के सिर्फ 2 मेंबर हैं? 2 मेंबर है बस।
तो गुजारा कैसे होता है आपको? और गुजारा अल्लाह करने वाला है। नहीं, गुजारा तो अल्लाह तो देता ही है ना सबको, लेकिन गुजारा जुमा किया है, उधर से बैंक से ले जाते हैं, वो खर्च करते रहते हैं। अभी पैसे इकट्ठे किए हैं, 21,000 बिल जमा कराने जा रहा हूँ अभी। तो क्या लगता है आपको कि नवाज शरीफ के दौर में महंगाई नहीं थी, तब बिजली का बिल इतना नहीं आता? नहीं, उधर किधर आता था, कुछ भी नहीं आता। तब कितना बिल आता था बिजली का? ये AC उसी चलाएं तो ज़्यादा, हमारा 6-7 हज़ार से ज़्यादा आए नहीं कभी, AC चलाएं तो अभी जो है वो 6-7 हज़ार तो भूल ही जाए ना। ये देखे ना, आपको बताया पिछली दफ़ा 14,000 आया, उससे पिछली दफ़ा 19,000 आया, अभी 21,000 आ गया। 60,000 तो बिल ही दिया 3 माह का। और फिक्र ना करे जी, गरीब कोई नहीं रहने देना, मर जाएंगे कब्रें जाएंगे, ठीक रहेंगे। मैं बताया ना कि डंकी वाले आज घर से बाहर निकल के गए, मैंने उसको बोला कि यार कर दो स्प्रे, वो हम पिछले तरफ जा रहे हैं, अभी आते हैं, अभी तक कोई नहीं आया। जो भी उन्होंने किया बार ये जो आने से ना, वो पिछला जो अच्छा दौर गया था, अच्छा गुजरा, अभी पता नहीं उससे आगे क्या गुजरेगा। तो फिर ये कहेगा अभी यही दौर अच्छा था, अभी वो गलत हो गया, अभी पहला दौर तो बहुत अच्छा गुजरा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, आपके सामने है। क्या हुआ क्या आपको? मैं इंटरनेशनल फुटबॉलर हूँ, इमरान खान। आज से 20 साल पहले इसी जगह पे आन के मेरे 3-4 दफ़ा मेरे पास बैठा है। मैं इंटरनेशनल फुटबॉलर हूँ, जो सब जगह पे खेल के आया हूँ। इन्होंने वादा किया था कि जिस वक्त मैं बरसर-ए-इक़्तिदार आया तो मैं स्पोर्ट्समैनों की बड़ी मदद करूँगा। मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेरा 4.5-5 लाख रुपया लग गया है, मेरी पेंशन 8500 रुपया है, मेरा गुजारा नहीं हो रहा। वज़ीर आला को खाते लिखा है, वज़ीर आला ने कोई जवाब नहीं दिया। गवर्नर को खाते लिखा है, गवर्नर ने कोई जवाब नहीं दिया। वज़ीर आज़म को खाते लिखा है, वज़ीर आज़म ने कोई जवाब नहीं दिया। ये आपके सामने मेरी टांग है, 5 लाख रुपया मेरा लग गया है, कोई मेरी मदद, किसी ने मदद नहीं की, किसी ने मदद नहीं की कि इसका अपना जाए, इसका इलाज हो जाए। आपके सामने ये हुआ कि आपको किस चीज़ की ये टांग में तकलीफ? ये एक्सीडेंट हुआ था, मोटर कार वाला मार गया, भाग गया था। आज 4 माह हो गए हैं। कहाँ के गुर्बत से हम मर रहे हैं। दवाई है 700 रुपये की रोज दवाई है, मैं कहाँ से लाऊं? किन आदमियों को यह साथ काट दे रहा है? जो आदमी वहाँ बैठा हुआ है, इनके वजीर सब झूठ बोल रहे हैं। मेरे सामने लाओ कि किस आदमी को उन्होंने साथ काट दिया है, बताओ मुझे। पेंशन हमारी 8500 रुपया है, ये 30 का 3 लाख में गुजारा नहीं हो रहा। मेरा 8500 रुपये में कैसे गुजारा हो? 700 रुपये रोज की दवाई है, मैं कहाँ से लाऊं दवाई? आपने कहा जैसा कि इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात भी हुई है? यहाँ मैं 3 दफ़ा मेरे पास गरी शो में आकर बैठा, आज तो 20 साल पहले, जिस वक्त 20 साल पहले यहाँ मेरे पास आकर बैठा है, जिस वक्त इसमें। तो आप जैसा बता रहे हैं कि आपने इमदाद के लिए जो भी खत भी लिखा है, तो फिर भी मेरे पास रजिस्ट्री हैं जो मैंने रजिस्ट्री की है, वज़ीर आला को भेजा है, गवर्नर को भेजा है, इमरान खान को 2 दफ़ा भेजा है, फोटो अपनी साथ लगा के भेजी है, कोई सुनाई नहीं। ये आपके सामने आया इंटरनेशनल, आपके सामने आया, मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे कितना अरसा आपने फुटबॉल खेला है? 1 मिनट में आपको कितना अरसा? मैं तकरीबन 20 साल 22 साल खेला हूँ। तो आप कुछ अपनी मेमोरीज शेयर करें। आपने जैसा कि वहाँ पे 20 साल आपने बताया कि फुटबॉल खेला है आपने, ठीक है, यकीनन आपने पजीराई भी हासिल की होगी। इस हवाले से कैसा आपका सफ़र रहा? सफ़र के हवाले से पूछना चाहेंगे आपका। इनसे बहुत अच्छा था पहले सफ़र। जिस वक्त हम पहले जाते थे, टीम के साथ जाते थे, हमारी इज्जत होती थी। ये आपके सामने तस्वीरें आपके ये देख लें। सिर्फ बात यह है कि उनको चले भी जाए हैं, वो सुनाई उसके पास बात जानी नहीं। ये आपके सामने ये टांग है, आपके सामने ये टांग है, ये आप दे दें, आप दे दें, कोई सुनाई नहीं होगी। ये इनके वजीर झूठ बोलते हैं। मैं इतना तंग हूँ, देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 लाख रुपया मेरा लग गया है। मैं कहाँ से 5 लाख रुपया कहाँ से दूँ? दोस्तों ने मुझे इकट्ठे करके पैसे दिए हैं। तो आप खुद ही बताएं कि 8500 रुपये में कैसे मैं गुजारा करूं? 700 रुपये की रोज की दवाई है, 350 रुपये का 380 रुपये का टीका है। तो कैसे आपका गुजर बसर हो रहा है अब? तो कैसे गुजर बसर कर रहे हैं आप? जैसे आप बता रहे हैं कि आप थोड़े से पैसे मिलते हैं आपको।
वो यही है कि दोस्त यहाँ बैठा हुआ हूँ, किसी ने चाय पिला दी, किसी ने कुछ पिला दिया, ये बस। तो घर में कौन कौन है आपके? घर में बच्चे हैं, वो अपने अपने लगा है। बड़ा बच्चा है वो उन्होंने बाटा में लगा हुआ था, उन्होंने निकाल दिया है। कहाँ पे लगा हुआ था? बाटा पे अच्छा, उन्होंने निकाल दिया है, BA पास है। क्यों निकाला, क्यों? वो कोरोना के वजह से छांटी की है उन्होंने, अच्छा, तो वो खत लिखा है कि मेरे बच्चे को नौकरी दे दो। तो खुदा का वास्ता BA पास है, कोई कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं। तो आपको अच्छा, कोई जवाब नहीं दिया? कोई जवाब ही, मैं कहना कोई जवाब नहीं। उस्मान बुज़दार की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से किसी ने राब्ता भी नहीं किया आपसे, आपके जवाब का भी नहीं दिया? जाकर जो आपने रजिस्ट्रियाँ कराई हैं, रजिस्ट्रियाँ वो उसकी कापी हैं, वो वहाँ तक उन्होंने भेजा ही किसी ने नहीं। ये सर्वर इन्होंने कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट ने किसी ने कुछ नहीं किया। ये आपके सामने मौजूद है कि आपके सामने टांग है मेरी, इससे ज़्यादा और क्या क्या दिखा सकते हैं आप? तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, कितना टाइम लगेगा? अभी तो वो इलाज ही हो रहा है, 600-700 रुपए की रोज की दवाई है। कभी आपने ले दी, कभी यार दोस्तों ने ले दी दवाई। तो घर में जो बच्चे हैं वो क्या करें? बच्चे चारे दिहाड़ी वाले हैं बच्चे। महंगाई इतनी है कि महंगाई क्या करें? बच्चों को मजबूर नहीं कर सकते, बेटे बच्चों को क्या मजबूर करें हम? उन्होंने कहा कि 2 टाइम ने आपने दवाई खानी है, तो 700 रुपए की दवाई है, मैं 1 टाइम दवाई खा रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि एहसास कार्ड, किन को एहसास कार्ड दिया इन्होंने? तो इमरान खान साहब की जानिब से आपने अप्लाई नहीं किया एहसास कार्ड के लिए? मैं कह रहा मेरे पास लेटर घर में पड़े हुए लेटर हैं, कभी आप मेरा इंटरव्यू मैसेज लें, मैं आपको जाके दिखाऊंगा। मैं बोरी में फाइलें कप बोरी में डाल के बंद कर दिए हैं, इतना तंग आके। तो अब इंटरनेशनल लेवल पे भी खेले आपने? यही तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कहाँ कहाँ ईरान, काबुल, सारे मशरक़ पाकिस्तान, इंडिया सब खेल के आया हूँ। ठीक है, ये आपके सामने मैं आपको दिखा देता हूँ। नाज़रीन आप ये पिक्चर देख सकते हैं। इस वक्त ये पिक्चर है, इंटरनेशनल फुटबॉलर है और इस वक्त इमदाद के मुंतज़िर है ख़ास तौर पर। और इन्होंने बताया कि ये इमरान खान साहब से 3 बार मिल भी चुके हैं, और जबकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से उन्होंने जो है उन्हें ख़त भी लिखा है और इमदाद की अपील भी की है। लेकिन अफसोसनाक यही बात है, ऐसे बहुत से कीमती असासे हैं जो कि इस तरह से दरबदर हैं, मुंतज़िर हैं इमदाद के। क्या हाल है आपके? ठीक है। लगता है सारे खरीदारी कर रहे हैं आज? नहीं कहाँ, कोई भी नहीं, नॉर्मल सी है रूटीन की। क्या परचेज कर रहे हैं आप? मैं ये आटा और ऑयल। तो क्या कहते हैं आप महंगाई के हवाले से? महंगाई तो आपको पता ही है कि किस लेवल पे चली गई है, तो वो तो ख़रीद तो ख़त्म हो चुकी है आवाम की जी। तो इस हालात में तो ऐसे ही है ना, जैसे पहले महीने में का इकट्ठा राशन जाते थे, अब रेगुलर या दूसरे तीसरे दिन जा रहे हैं। कारोबार तो आपको पता जैसे हैं, कारोबार दुकानदारी के कारोबार तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हुए हैं कोरोना की वजह से, कुछ महंगाई की वजह से, क्योंकि कुव्वत ख़रीद नहीं है आवाम में। महंगाई तो सिर्फ ना पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में हुई है। इस वबा ने पूरी दुनिया को मुतासर किया, लेकिन उसके बावजूद हमारे मुल्क में तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही दूसरे, अगर आप यूरोप अमेरिका की बात करती हैं तो हमारा मुल्क उनके मुकाबले में मुसलमान कंट्री है, यहाँ पे तो वैसे ही चीज़ें महंगाई इतनी अरूज पे जाती है। रमज़ान को ही आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, रमज़ान के महीने में हमारे यहाँ पे क़ुव्वत ख़रीद बिल्कुल जो है वो बिल्कुल 0% पे हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ महंगाई के लेवल से ऊपर चली जाती है। जो चीज़ रूटीन में आपको 100 रुपये की मिलती थी, रमज़ान में 200-300 पे गई होती है। इस पर आप क्या, क्योंकि यहाँ पे चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। जितने भी डिपार्टमेंट हैं इन चीज़ों को चेक करने वाले, वो अपनी ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलते, अगर निकलते हैं तो शॉपकीपर को आके तंग किया जाता है बस। लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि महंगाई जो है ठीक है वो पहले से कम होगी, हुकूमत तो मुतमईन है अपनी कारकर्दगी। हुकूमत तो पिछले 3 साल से मुतमईन है, आने से पहले उनके ऐलानात जो थे उनको देखने। आप यूटिलिटी बिलों की तरफ चले जाएँ, बिजली के बिल कहाँ पे चले गए हैं? 3 साल पहले क्या थे पर यूनिट क्या था, अब क्या यूनिट है? कैसे होगा? सैलरी तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या किसी भी इदारे में जो काम करता है, एक आम बंदा जो लेबर है उसकी सैलरी 18,000 से ज़्यादा नहीं है, तो उसके घर का बिजली का बिल की एवरेज देखें कहाँ पे चली गई है। जो सरमायादार हैं, अप लेवल की क्लास है, उनको नहीं फ़र्क पड़ता। ये मिडिल क्लास और उससे नीचे पोर क्लास जो है उनको फ़र्क पड़ता है। तो
क्या आप करते क्या हैं? मैं इस वक्त तो जॉबलेस हूँ। जॉबलेस है इस वक्त, तो कितने अरसे से जॉबलेस? मुझे 3 साल है। 3 साल से आप जॉबलेस हैं, तो घर कैसे कैसे गुजरा घर? मैं मैडम आपको क्या बताऊँ, अब कर रहे हैं जो बैंक मेरी फैमिली बाहर है वो हमें प्रमोट कर रही है यहाँ पे चलाने के लिए। मैं एक्चुअली अभी रिसेंटली 2 साल पहले कोरोना जब स्टार्ट हुआ दुबई था, मेरा वहाँ पे सारा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे पड़ी हुई है। कोरोना की वजह से इधर आके बच्चों के पास पेंडिंग हो गई है, मिलने के लिए आया था। और उससे पहले मैं अभी आप ही कितने बच्चे हैं, कितने फैमिली मेंबर्स हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, अब हम 5 मेंबर हैं, फैमिली मेंबर हैं। तो 5 मेंबर हैं घर के हों, 6 मेंबर हो गए ना, तो 3 बच्चे। ठीक है 5 मेंबर है, तो घर बस जो घर का गुजर बसर है, हमें पता है ना हम कैसे चला रहे हैं, ये हमें पता है कैसे चल रहा है। ये आप जाके निचले वाली क्लास के जाके फर्दर इंटरव्यू करें ना, आपको फिर पता चलेगा कि क्या हालात हैं, कैसे चल रहा है काम। तो क्या देखते हैं आप आगे? अभी तक तो आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा, खाली हुकूमत के नारे ही हैं। आवाम को बस तसल्लियाँ ही तसल्लियाँ और कुछ नहीं है। तो तब्दीली सरकार ने तो दावे तो बहुत किए थे। दावे तो बहुत थे, दावे तो उससे पहले थे कि बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है, हम क्यों दे जला दो। अब यहाँ तक है कि अगर कमर्शियल यूनिट इस्तेमाल करने वाले 1 महीना बिल पे नहीं करेंगे, उनका मीटर काट दो। डोमेस्टिक वालों की मजबूरी है ना, बिल तो चलाना, बिजली तो इस्तेमाल होनी है घरों में। किस्तें होती थी, अब वो कहते किस्तें भी नहीं करनी आपने, क्योंकि ये जो IMF से हमने कर्जा लिया है वो वापस भी करना है ना, वो इसी तरह हमसे जबरन निकाला जाना है। तो आपको सही लगता है कि जैसा कि पहली हुकूमतें भी कर्जा लेती रही हैं, इमरान खान साहब भी कहते रहे हैं कि हम कर्जा नहीं लेंगे, मुल्क चलाएंगे, IMF से भी उन्होंने कर्जा लिया है, तो क्या लगता है आपको कि आने वाला जो अगले जो 2 साल है, ठीक है, इसमें कुछ महंगाई कम होती दिखाई देगी? नहीं, महंगाई नहीं कम होगी। ये जो भी गवर्नमेंट आई है ना, उस दौर में जो भी महंगाई अप गई है ना, यहाँ तो उसको पिछली हुकूमतों ने थोड़ा सा मैनेज किया हुआ था। हर तबके को लेके वो चल रहे थे, कारोबार चल रहे थे, दुकानदार खुश थे, ख़रीदार भी खुश थे कि चले हमारा मैनेज हो रहा है, काम चल रहा है। इस पीरियड में आगे तो बहुत मुश्किल हो गया। तो क्या लगता है आपको, पीपल्स पार्टी का दौर अच्छा था, नवाज शरीफ का दौर अच्छा था, या पे खान साहब का दौर जो है वो अच्छा है? नहीं, पिछली गवर्नमेंट का, नवाज शरीफ का जो था ना, क्योंकि वो बेसिकली एक बिजनेसमैन था, वो बिजनेस माइंड से देखते थे, उस हिसाब से उनकी इन्वेस्टमेंट भी आई थी बाहर से, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी चली थी। पीपल्स पार्टी के दौर में इंडस्ट्री बंद हो गई थी, नवाज शरीफ का पीरियड आया, अब उस पीरियड में फिर इंडस्ट्री चलना शुरू हो गई, एक्सपोर्ट बढ़ी हमारी, सब कुछ हो रहा था। जिस तरह अब ये गवर्नमेंट कह रही है एक्सपोर्ट ग्राफ हमारा बहुत ऊपर चला गया है, लेकिन हमें तो नज़र नहीं आ रहा, रिजल्ट तो कोई नज़र नहीं आया। तो अब क्या लगता है आपको, किसको वोट दिया था आपने? मैं खुद आज़ाद काउंसलर हूँ यहाँ से। अच्छा, आज़ाद काउंसलर हैं आप? UC 173 से। अच्छा, UC 173 से हैं आप। तो अब मुझे बताएं किस तरह से आप PTI का आपने इलेक्शन लड़ा था, किससे? आज़ाद लड़ा ना आपने, आज़ाद लड़ा है, लेकिन आपने कोई भी हमायत वगैरह नहीं किसी की भी की? मजबूरी होती है, जो बरसर इक़्तिदार और नून की हुकूमत थी, PTI ने तो अभी इलेक्शन ही नहीं कराए, इन्होंने तो आते ही बलदियाती निज़ाम तोड़ दिया। क्या मुस्तकबिल में है किसी पार्टी को सपोर्ट करना? नहीं जी, आज़ाद ही, आगे भी आज़ाद ही लड़ेंगे। आज़ाद ही आवाम की आवाज़ के लिए आना। बेसिकली मैं आया था अपने इलाके की जो ये पस्ता हाली है ना, वो देख के कि इसको तो थोड़ा मैनेज करें। डिफेंस वालों को सहूलतें सब हैं, गुलबर्ग में सहूलतें सब हैं, मार और क्रॉस करें सहूलतें सब हैं। हमारी शुमाली लाहौर में क्या मुसीबत है कि इनको लोगों को सहूलतें बेसिक क्यों नहीं मिलती? गंदे पानी का निज़ाम, पीने वाला पानी गंदा है, सीवरेज के साथ मिक्स अप है, स्ट्रीट लाइट्स का मसला है, अगर ट्रांसफार्मर ख़राब है तो वो ख़राब है। चलिए लेट्स सपोज अगर आपको मिल जाता है, अगर जैसे कि आपने बताया अगर आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो मुस्तकबिल में क्या देखते हैं आप क्या करेंगे अपने एरिया के लिए? सबसे पहले अपने एरिया के जो बेसिक मसाइल है ना, उनका हल ज़रूरी है, वो करेंगे हम। देखिए, कम से कम एक कतरा करके समंदर बनता है ना, आप एक लाइन को पकड़ें, उसको तो सीधा करें। जब आप सफाई वाले सुबह आते हैं, वो सफाई नहीं करते, क्योंकि वो महकमे अपने से ऊपर वालों को मंथली देते हैं। मेरी यूनियन काउंसिल में 36 वर्कर थे सफाई वाले, हाजिरी उनकी 18 की होती थी, तो कैसे मैनेज होगा कि एक UC के 36 बंदे हों, सफाई करने वाले 18 हों, हाजिरी 13 की हो, वहाँ पे कैसे मैनेज होगा? सुबह 1 बजे तक वो सफाई कर रहे हैं। पहले दौर जब हम बचपन में थे, हम देखते कि हमारे स्कूल जाने से पहले गली मोहल्ले की सफाई होती थी, अब तो कोई ना होने वाली बात है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं एक आम शहरी हैं, इन्होंने बताया कि ये आज़ाद काउंसलर भी
हैं और इन्होंने यही बात की है कि सबसे पहले जो है बुनियादी तौर पर जो इस वक्त बुनियादी मसला है वो महंगाई है बहुत ज़्यादा, और इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा हुकूमत पर जो है तनकीद की है। यही कहा है कि हुकूमत की जानिब से दावे तो बहुत किए गए थे, लेकिन अफसोस ये है कि एक भी दावा पूरा नहीं किया गया। आइए बढ़ते हैं आगे, और शहरी हैं उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। अंकल कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का मैडम। ये हाथ में क्या पकड़ा हुआ है आपने? ये थोड़े से चावल लेने आए हैं बच्चों को पकाने के लिए। इतने ज़्यादा चावल ले लिया? पहले किलो लेते थे, अब आधा किलो पे आ गए हैं। आधा किलो पे आ गए हैं आप? और क्या करें, महंगाई इतनी ज़्यादा है। तो कितने फैमिली मेंबर हैं? मेरे 2 बेटियां हैं और मियाँ बीवी हम हैं, 4 बच्चे। तो करके 4 फर्द हैं, तो कितने आपने ये आधा किलो ये चावल आधा किलो लिए हैं जी। क्या क्या किस रेट पे लिए? ये मुझे उन्होंने दिए हैं 60 रुपए में। 60 रुपए के आधा किलो आए हैं आपके। टोटा लिया है वो भी, टोटा चावल जो आधे चावल होते हैं, जिसको कहते हैं टोटा चावल कहते हैं, साबुत नहीं होते वो हैं। तो करते क्या हैं आप? मैं मुलाजिम हूँ रेलवे में, और सैलरियाँ हमारी बहुत थोड़ी हैं। सैलरियाँ हमारी बहुत, रेलवे में तो वो करप्शन ही इंतहा आ गई है, और निचले वाला जो मुलाजिम है वो पिसा हुआ है, और जो ऑफिसर क्लास है वो लूट लूट के खा रही है दोनों हाथों से। ये हमारे जो साबका हुक्मरान थे नवाज शरीफ साहब, वो यानी कि 1000 कनाल के घर में रहते थे रेवन के, ठीक है ना, और गरीबों का दर्द रखते थे। अब वो जाके लंदन में बैठे हुए हैं और महंगे तरीन इलाकों में बैठे हुए हैं, गरीबों का दर्द लेके बैठे हुए हैं। गरीबों को तो इधर 2.5 मरले का घर नहीं मिल रहा। तो आपको नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए? वो अब वापस आके क्या कर लेगा? वो तो अब क्या कहते हैं, चला हुआ है। उसने तो अयाशी जितनी करनी थी कर ली है। जब मुल्क के ऊपर मुश्किल वक्त आता है, जब उसने लीड करना होता है, तब जाके बाहर बैठ जाता है, और जब उसको वजारत मिल जाती है, कुर्सी मिल जाती है, तब वो मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाता है। इस वजह वो कहता है मैं वज़ीर आज़म रहूँ तो खुश हूँ, सही हूँ, वरना मैं लंदन में रहूँगा। अगर वो लीडर होता तो अवाम को लीड करके बाहर ले आता। लीडर नहीं है वो, अपनी कुर्सी के ऊपर बस मिरात मिल रही थी सारी। अब ठीक है, लीडर अब भी कोई नहीं है, ना शहबाज शरीफ लीडर है, ना मरियम लीडर है, ना फजल रहमान लीडर है। लीडर था एक काजी हुसैन अहमद, वो कहता होता था जालिमों काजी आ रहा है। महंगाई के ऊपर भी लोगों को निकाल लेता था बाहर, वो मुल्क के मसाइल के ऊपर भी निकाल लेता था। इंडिया के साथ कोई मसला होता था उसके ऊपर भी पब्लिक को निकाल लेता था। अब कोई पब्लिक को निकालने के लिए है कोई? अगर कोई अब निकलता है, ये जालिम लोग हैं, ये उसी वक्त पुलिस को भेज के। अब देखें ना, अब जैसा कि आपने कहा जी नवाज शरीफ भी नहीं सही है, अब इमरान खान साहब से भी अवाम खुश नहीं है, तो फिर क्या करे? हुकूमत तो किसी ने करनी है कि नहीं? हुकूमत ऐसे होती है, ये पहले अपने खर्चे तो कम करे। गरीब को कहते हैं अपने खर्चे कम करो, पहले अपने खर्चे तो कम करे। महंगाई नहीं खत्म होगी, महंगाई इन्होंने मसनूई की हुई है। मुल्क में सब कुछ ही है अल्लाह का दिया। क्या लगता है अब आपको, पीपल्स पार्टी का दौर, नवाज शरीफ का दौर और इमरान खान का दौर, किसका दौर बेहतर है? बेहतर पीपल पार्टी का दौर था, गरीब खुश था। नवाज शरीफ के दौर में क्या पीपल्स पार्टी ने क्या किया पंजाब? पीपल पार्टी ने ये किया था, लोगों की सैलरियां आमदनियां बढ़ा दी थी, तो महंगाई के साथ लोग जी रहे हैं अब भी। वरना अगर उन्होंने वो ना बढ़ाई होती ना तो लोग मर चुके होते, क्योंकि उन्होंने जब 50% तनख्वाह बढ़ाई थी ना तो गरीबों को सांस आ गया था। तो इमरान खान साहब ने भी तो अब देखे अपने पनाहगाहें बनाई। पनाह गाँव में कौन जाता है? इतने बड़ी आबादी के यानी कि शहर के अंदर पनाह गाँव में 10 बंदे पड़े होंगे, 100 पड़े होंगे, बाकी तो सड़कों पे पड़ी है आवाम सारी। देखो ना, वो जो नहर किनारे चले जाएं आप, नहर के ऊपर लिंक रोड पे चले जाएं, वहाँ पे नशा करके लोग सड़कों के ऊपर पड़े हुए हैं, उनको कौन संभालेगा? पनाह गाहें तो जाते हैं, वहाँ पे 2 नंबर खाना होता है, वो एंट्री इतनी सख्त है, बुबले से चावल होते हैं और 2 पता नहीं जली बुड़ी रोटियाँ। तो आपने विजिट किया है पनाहगाह का? मैंने देखा है, विजिट भी किया है, देखा है मैंने, ये स्टेशन रेलवे स्टेशन वाली। अच्छा। हाँ, वो मोटे किस्म के जो चावल है जो गले से भी नीचे नहीं उतरते वो होते हैं, कुछ नहीं है, सब फ्रॉड है। ये जो असास कोई भूखा ना सोए, इसके अंदर भी 2 नंबरी है, खाना है ही नहीं है 1 नंबर। तो आपने एहसास प्रोग्राम जो कार्ड है लिया है आपने? नहीं, मैंने नहीं लिया। फिर आप कैसे पता आपको उसमें फ्रॉड है? ये जो उन्होंने वैन नहीं चलाई खाने वाली, कोई भूखा ना सोए, अच्छा। इसके अंदर गड़ी शाह इधर जाते जाते मैंने 1 डब्बा उन्होंने मुझे भी दिया, और वो चावल उसके अंदर वो थे जो गले से भी नीचे नहीं उतरते थे। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। नाज़रीन, देख सकते हैं आप जिस तरह से एक शहरी हैं, उन्होंने भी गिला शिकवा किया है और उनकी जानिब से ये गुफ्तगू की गई है कि दौरे हुकूमत, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत की उन्होंने बात की है कि यहाँ पर भी यही मसाइल हैं सामने, और आवाम जो है नाखुश दिखाई देती है।
आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करा। क्या करते हैं? ये आपके सामने है, रिक्शा चला। रिक्शा चलाते हैं। तो रिक्शे वाले जो है वो खुशी नहीं होते कभी भी? ये क्या है? रिक्शे वाले क्यों करते हैं सवारियों के साथ ऐसे? सवारियां हमारे साथ ऐसे कर रही हैं। जब भी देखो सवारियां गिले शिकवे करती हैं कि रिक्शे वाले इतने पैसे कर लेते हैं और जब घर पहुंचते हैं तो कहते हैं जितने पैसे लेने हैं। सवारी ये कहती है कि साथ ही तो जाना है और लेके वो 3 किलोमीटर आगे चली जाती है। फिर क्या किया जाए? आप ये बताएं कि हमें तो बताया जाता है कि करीब ही जाना है, साथ वाली गली में जाना है और लेके इतना आगे चले जाते हैं। जब उनसे कहा जाता है आपने तो करीब कहा था, तो यहाँ पे वो क्या करेंगे? झूठ बोलती है सवारी। सवारियां झूठ बोलती हैं? बिल्कुल झूठ बोलती है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सही बात करते हैं। तो कितने साल से रिक्शा चला रहे हैं आप? मुझे तो अभी 8 माह हुए हैं। अभी 8 माह हुए। तो कैसा आपका तजुर्बा रहा है? तजर्बा झूठे 80% जो लोग झूठ बोलते हैं और इसकी वजह महंगाई है। लोगों के पास पैसे नहीं है। 10, 20, 50 छुपाने के लिए कि ये बच जाएंगे हमारे, वो कहते हैं हमने करीब जाना है। वो भी बेचारे हमारे जैसे अब करेंगे क्या? वो सब उन्हें पता है कि पूरा रास्ता बताएंगे, किराया ज़्यादा होगा। वो बताते कम है, लेके दूर जाते हैं। मैं तो समझ जाता हूँ कि इनके पास भी नहीं है। तो रिक्शा चलाने से पहले क्या करते थे आप? मैं रिक्शे से पहले मैं स्पेयर पार्ट का काम करता था, सप्लाई का। क्या काम क्यों छोड़ा आपने? महंगाई इतनी हो गई, जो चीज़ मुझे 50 की मिलती थी वो 80 में मिल रही है। वो 50 वाली मैं 60 में बेचता था, वो 80 में मिल रही है। तो इस वजह से आपने काम छोड़ दिया वो वाला? करें, पैसे ही नहीं मिलते। तो इससे अच्छा आपका गुजर बसर हो रहा है? नहीं, मैं सुबह से मैंने अब तक 180 रुपये कमाए हैं। सुबह से अब तक 180 रुपये कमाए हैं। तो ये अभी तो 60 रुपये की एक छोड़ के आया हूँ, 120 रुपये जेब में है। ये हाल है, लोगों के पास पैसे नहीं है। यकीन कर लें कि मेरे घर में आटा नहीं है। क्या करूं मैं? महंगाई इतनी हो गई है कि यूटिलिटी स्टोर से 170 रुपये का घी का पैकेट वो 300 रुपये में मिल रहा है। चीनी जो है ना वो 68 रुपये किलो थी, अब वो 85-90 रुपये कर दी यूटिलिटी स्टोर पे। और दालें लेके आए हैं, उनमें कीड़ा लगा हुआ है, वापस करने गए, उन्होंने कहा वहाँ फेंक दो। अच्छा, मेरे साथ चले, मैं दिखाता हूँ। लगे हुआ कीड़ा लगा हुआ है और बेच रहे हैं। यूटिलिटी, ये गवर्नमेंट की शॉप है, वहाँ पे ये काम हो रहा है। तो हुकूमत जो है कोई भी एक्शन नहीं ले? हुकूमत तो खुद इसमें मुलव्वस हुई भी है। इसका मतलब यही है, जो कह रहे हैं जो मर्जी कर लो वहाँ फेंक दो। राशन लेके गए हैं, दाल खराब है, घर जाके जब खोल लिया वो खराब है, कीड़ा लगा हुआ है। वापस लेके आए हैं, उन्होंने कहा जी हमें ना दिखाओ, फेंक दो। हुकूमत जो है वो तो अपनी 3 साल कारकर्दगी से बड़ी मुतमईन है, खुश है। वो सारी जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो कह रहे हैं हम बहुत अच्छा करके गए हैं। अवाम भूखी मर रही है। आप कह रहे हैं आवाम को रिलीफ दे रहे हैं? किस चीज़ का? महंगाई। हाँ, महंगाई का रिलीफ है, ये कह सकती हैं आप। मुझे एहसास कार्ड मिला था, वो जो हेल्थ सहूलत कार्ड मिला था, वो अभी तक उन्होंने कहा ये ओके ही नहीं हुआ। हुकूमत ख़त्म होने वाली है, वो कार्ड ही नहीं उन्होंने अभी कितने अरसे से बनवाया आपने वो कार्ड? वो मेरा ख्याल है कि ये खान साहब जब आए थे उसके 2-4 माह के बाद मुझे मिल गया था। 2-2.5 साल हो गए हैं, तो वो कार्ड अभी एक्टिव ही नहीं। अभी हुआ ही नहीं। तो क्या कहते हैं, कैसे एक्टिव होगा? पता नहीं कैसे होगा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। ये चीज़ है। मुझे 12,000 जब मिले थे, उसके बाद अब वो दोबारा जब अप्लाई किया वो कह रहे हैं आप अहल ही नहीं है। अब ये 12,000 कौन खा रहा है? पहले तो उन्होंने मुझे अहल कर दिया, सहूलत कार्ड भी मिल गया, पैसे भी मिल गए। उसके बाद जब दोबारा स्कीम में वो अप्लाई किया वो कह रहे हैं जी आप अहल ही नहीं है। जो आप बोल रहे हैं वो कौन खा रहा है? हुकूमत खा रही है। उन्होंने बायोडाटा पहले सारा ले लिया है, एक दफ़ा के दे दिया, उसके बाद अभी तक कुछ भी नहीं है। तो आपने दोबारा नहीं उनसे रिक्वेस्ट की कि दोबारा रिक्वेस्ट किससे करें? किससे किया जाए? मुझे ये आप बताएं, मैं उससे कर लूँगा। मैं आपकी बात करता हूँ। नहीं, तो आप 5 साल अब वो हुकूमत तो क्या लगता है आपको ये हुकूमत 5 साल पूरे कर? जो है हुकूमत तो ज़बरदस्ती पूरे कर लेगी, भुगतना तो हम नहीं है। जिसको मर्जी पूछ ले आदमी, 80% लोग भूखे बैठे हुए हैं, क्या करेंगे? मेरे घर में आए, मेरे साथ आए, मेरे घर का हाल देख ले, मेरे साथ चलें। अल्लाह के सिवा किसी के आगे रोना भी नहीं चाहिए। तो सही बात। ये तो अब आप ये देख रही हैं, आपसे पहले भी कई इंटरव्यू करके गए, कुछ भी नहीं हुआ। आप क्या करेंगी? हमारी
तो कोशिश होती है ना कि ये आवाज़, ये आपकी आवाज़ जो है वो हुकूमती नुमाइंदों तक, इमरान खान साहब तक पहुंचाई जाए। तो आप जो था ना आंखें बंद करके बैठे हुए, कान बंद है, आंखें बंद है, वो तो कुछ भी नहीं। वो तो कह रहे हैं सब अच्छा है। खान साहब का बयान आया कि जी मेरे दौर में गाड़ियाँ बहुत बिकी हैं। ओ भाई आटा सस्ता कर, हमने गाड़ी नहीं खानी। चीनी सस्ती कर, मिर्चें 1000 रुपए किलो साबुत मिर्चें हैं, गरीब आदमी क्या खाएगा? 1000 की किलो मिर्च है। इसमें मैं गैस डलवाता था, जब ये मैंने रक्षा लिया था 80 रुपए किलो थी, अब 180 रुपए है। क्या करूं? यहाँ की अभी ये देखिए एहतजाजवाद बढ़ा हुआ, यहाँ खड़ा हुआ तो ये मुझसे लड़ पड़ेंगे वाले। ये आगे हमें तो इंसान भी नहीं समझते। किसी के पास ब्रेक लगा लो तो कहते हैं तुम इंसान भी नहीं हो। अभी ये 5 मिनट पहले उस आदमी ने मुझे गालियाँ बकी, वो खड़ा हुआ, उससे पूछो क्यों दिए। हमें तो ये इंसान भी ना, हुकूमत तो छोड़ो जी, हालात ऐसे हुए हैं कि कोई किसी को बंदा ही नहीं समझ रहा। अब मैं आया हूँ, आके वो हंसने लग गया। अब आपको देख के वो खामोश हो गए, नहीं तो उन्होंने फिर कोई एक्शन लेना था। क्या करे गरीब आदमी, कहाँ जाएगा? मेरे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, मेरे पास यकीन करें उनकी किताबों के लिए पैसे नहीं, किताबों के पैसे नहीं है। मेरे 4 बच्चे हैं, एक को मुलाजमत पे लगा दिया, छोटा पढ़ रहा है, अब एक को लगाया है ना, अभी तो उसकी तनख्वाह भी नहीं आने लगी। क्या करूँ? तो एक बच्चा कमाता है? एक बच्चा है। तो कितना कमा लेता है? 15,000 रुपये दे रहा है वो। गुजर बसर हो कहाँ से हो रहा है भाई? नाश्ता सुबह लेने जाते हैं ना, एक आधा किलो दही 60 रुपए की है। अगर चने कुलचे ले लो वो 100 रुपए के आ जाते हैं। जब घर में आटा नहीं होता तो उससे ज़्यादा खर्चा है। क्या करें, कहाँ जाएं? माफ़ी नहीं है, गरीब आदमी को तो इंसान ही नहीं समझ। हुकूमत से कोई मुतालिबा, हुकूमत कोई पैगाम देना चाहिए? हुकूमत को मैं क्या, पूरा पाकिस्तान पैगाम दे रहा है कि अल्लाह के वास्ते हमारी जान छोड़ दो, या नरम हो जाओ या जान छोड़ दो, एक काम कर लो। अवाम इतनी तंग हुई हुई है कि खाने के लिए कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन देख सकते हैं आप, इस वक्त आवाम बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो तंग हो चुकी है। आपने देखी उनकी गुफ्तगू मुलाहिजा की है। घर के 4 मेंबर हैं और एक अकेला आदमी कमाने वाला हो तो घर का गुजर बसर कैसे होता है ये आपके सामने ही है। और उन्होंने इमरान खान साहब से मुतालिबा भी किया है कि खुदारा कुछ हमारे लिए करें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनके क्या तासुरात हैं जी, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वो उनके जो करिंदे हैं वो कह रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है। उनके जो करिंदे हैं ना छोटे मोटे, वो कह रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है। तो किसी गरीब आदमी की से जाके पूछो, उसके घर में आटा नहीं है। खान साहब तो कहते हैं कि जो नहीं दिखा रहे हैं कारकर्दगी उनको तो हम चेंज कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं ना। तब्दीली तो आपके सामने ही है। तब्दीली यही आई है कि गरीब आदमी के घर जो आटा है ना वो भी खत्म हो गया। क्योंकि गरीब के बच्चे जो पढ़ते थे ना, वो पढ़ने वाले अब काम पे लगने को कर रहे हैं। मेरा बच्चा यकीन जाने खुदा जाने, मैं 1 महीना हो गया उसके दाखिले के पैसे मेरे पास नहीं है। वेल्डिंग का काम करते थे, अब इतना लोहा महंगा हो गया, कारोबार ही नहीं है। तो क्या करते हैं आप? हम वेल्डिंग का काम करते हैं, गेट खिड़कियाँ बनाते हैं। तो घर के कितने फैमिली मेंबर है, क्या सूरत है? 4 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, 2 बच्ची हैं, 2 बच्चे हैं। तो गुजर बसर हो जाता आप लोगों का? दर गुजर बर्फ अल्लाह पाक की जात चलाने वाली है। बाकी इनकी हाल का जो है ना वो कुछ ना पूछो। इनसे वो थे जैसे भी थे ना, खुदा की कसम बच्चों को रोटी अल्हम्दुलिल्लाह खूब खाते थे। तो नवाज शरीफ साहब ने क्या? हाँ, नवाज शरीफ, वही मैं तो कह रहा हूँ ना, उनके दौर में रोटी कारोबार खूब था, महंगाई नहीं थी। नवाज शरीफ साहब, बिल आ रहे हैं इनके। तो नवाज शरीफ साहब ने भी सड़कें पुल बनाया और इसके अलावा क्या किया आवाम के लिए? कौन से मंसूबे लगा? लेकिन बाजी उसने ये तो किया, महंगाई तो नहीं ना की, महंगाई तो नहीं की। महंगाई तो उस दौर में भी थी ना, महंगाई नहीं थी, इतनी महंगाई नहीं थी, इतनी डॉलर इतना महंगा नहीं था। ये जो लोहे वाले हैं, जिस दिन डॉलर महंगा हो जाता है उस दिन वो लोहा महंगा कर देते हैं। रात को डॉलर महंगा होगा, सुबह उन्होंने लोहा नहीं देना, लोहा महंगा करके दूसरे दिन उन्होंने दुकान पे लोहा देना है। ये हाल है, इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो जाके
किस गरीब आदमी के हाथ जाके देखो क्या हाल है उनका। कोई मुतालिबा आपका? मुतालबा यही है कि महंगाई कम करो जैसा भी है। ठीक है। तुम्हारे करिंदे जो वो कहते हैं सब अच्छा है, खुद आके देखो। इमरान खान इधर आए आके इन लोगों की हाल देखिए आगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी। नाज़रीन देख सकते हैं आप, जैसा कि एक शहरी उनकी जानिब से ये मुतालिबा किया गया कि महंगाई को कम किया जाए। इस वक्त जो है बहुत ही मुश्किलात बढ़ चुकी हैं, लोग कह रहे हैं गुर्बत का सामना है और कारोबार नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जो जीना है वो दोबार हो चुका है। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, एक और हमारे साथ शहरी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ घूम रहे हैं आप? मैं बाज़ार आया था, मार्केट सामान लेने के लिए, कुछ घर का खाने पीने का, और बस ऐसे ही आपसे मुलाकात हो गई। ये इमरान खान साहब कहना चाहते हैं हम कि प्लीज़ अल्लाह आपको जो है ना ज़्यादा देर इधर तरक्की दे और अगली बार भी आप आएँ, हमारे लिए कुछ सोचें। गरीब आदमी जो है ना वो पिसता जा रहा है और हर चीज़ महंगी, कम अज़ कम और कुछ नहीं तो एक खाने पीने की चीज़ें जो हैं, बेसिक अशिया जो हैं, उनके लिए हमारा जो है वो रिलीफ मिलना चाहिए हमें। आवाम को आटा, घी, ये चीज़ें जो हैं इनमें कुछ रिलीफ दे, ताकि आवाम खाने पीने से भूखी ना मरे। बहुत ज़्यादा हमारे गरीब तबका है जो नीचे से नीचे लोअर क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम खाने। तो क्या चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो है दोबारा वही आए? इमरान खान साहब आएँ, ये जो भी कोई अच्छा काम करने के लिए हम तो दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह ताला बेहतर हमें हुक्मरान दे और जो हमारे लिए, मुल्क के लिए अच्छा करे, कौम के लिए अच्छा करे। हम यही हमारे मेन जो है। तो अभी तो हुकूमत ने 3 साल अपने मुकम्मल किए हैं उन्होंने, तो आप उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी काफ़ी हद तक जो है ना हुकूमत ने बेहतर काम किए हैं। क्या बेहतर काम किए? महंगाई के लिहाज से तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन बाकी जो है हमारे कौन से बड़े बड़े मंसूबे लगाए गए? करप्शन का जो है वो बेहतर हुआ है और सी पैक जो है। करप्शन का क्या बेहतर हुआ है जी? करप्शन में क्या बेहतरी देखी? करप्शन में जो है हाई लेवल पे तो रुक गई, लेकिन नीचे जो है अभी वही सिस्टम है, वही काम चल रहा है हाई तो लेवल। आपको लगता है कि खान साहब की पार्टी में जो है वो करप्शन नहीं हो रही? खान साहब की पार्टी में भी हो रही है करप्शन, लेकिन उन्होंने उसको जो है नोट किया है अगर, तो वो उनकी नज़र में आ गया। 1-2 प्रोजेक्ट जो थे इस्लामाबाद का, आपको पता है कि वो उनका करीबी थे जुल्फी बुखारी साहब, उन्होंने जो है उसमें किया है, घपला किया था और वो पकड़े गए, फिर उनसे नोटिस भी लिया उन्होंने। तो अब जो इतनी महंगाई हुई है, दालें और घी, चीनी, सब कुछ, घी चीनी तो मिल ही नहीं रही थी, ठीक है, और बड़ी मुश्किलात का सामना रहा, तो क्या आपको लगता है कि इस दौर में पहले भी ऐसे होता है? नहीं, पहले मिलती थी चीज़ें, चाहे महंगाई थी जो भी था, लेकिन अभी खान साहब को इस चीज़ के लिए अभी करना चाहिए कि हमारी कौम के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे सकें वो दें, ताकि अगली बार हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पार्टी को मुंतखब कर सकें। नहीं तो फिर हमें लाजमी बात है तो कोई और पार्टी देखनी पड़ेगी। और पहले तो 2 ही पार्टियाँ होती थी, वही 1-2 होता रहता था। अभी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने एक और पार्टी हमें आई है, इसके लिए हम जो है देख रहे हैं कि बेहतर हुआ है काम। महंगाई अगर कम होगी तो और आप कह रहे हैं महंगाई कम होगी, अभी तक तो हुई नहीं है, तो लगता है आपको होगी? अभी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन हमें बेसिक चीज़ भी देखनी चाहिए ना, जो लोग हमारे नहीं देखते, कि पहले सैलरी भी तो उसी हिसाब से थी। क्या लगता है आपको कि अर्निंग्स जो है, कमाई जो है वो बढ़ गई है? अर्निंग भी थोड़ी बढ़ी है, आवाम की अर्निंग भी बढ़ी है, लेकिन आवाम की अर्निंग बढ़ने के साथ अगर समझ लें कि 50। यहाँ पे तो बड़े लोगों से बातें की, शहरी तो यही कह रहे हैं कि जो महंगाई के साथ साथ जो है वो कारोबार भी बंद हो गए, लेकिन अपना देखते नहीं है ना साथ में। क्या करते क्या? मैं इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन हूँ, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है आप, तो क्या लगता है आपको कि जो काम है वो बहुत बेहतर है पहले से? नहीं, काम तो इतना बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे चलना पड़ता है, दरगुजर करना पड़ता है किसी टाइम पे। वही टाइम होता है कि हमें 2-4 दिन भी जो है देखना पड़ता है कि भाई हमारा फ़ोन आएगा, कॉल आएगी कस्टमर की, तो कस्टमर की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हम टाइम निकाल लें, फिर एक ही दफ़ा काम करवा लेंगे, फिर पैसे तो उसने लगाने हैं, तो उसी हिसाब से वो 2 दिन 3 दिन अगर निकल सकते हैं उसके, तो वो निकाल के। हर आदमी का जो है ना वो इनकम इस तरफ से है कि वो कहता है कि पैसे आएंगे तो फिर मैं अगला काम करवा लूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। नाज़रीन देख सकते हैं आप जिस तरह से शहरी वावेला कर रहे हैं महंगाई का। वहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन भी हैं, खुश भी दिखाई देते हैं और अच्छी उम्मीद रखते हैं
कि हुकूमत जो है वो इंशाल्लाह अपने 5 साल जो है वो पूरे करेगी और साथ ही साथ आवाम के लिए जो है बहुत से बड़े बड़े मंसूबे भी लाएगी। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि हमने आवाम से बात की है, उनके मसाइल को जानने की कोशिश की और महंगाई पर बात की। आवाम की जानिब से जो है वो जो रद्द-ए-अमल सामने आया और उनकी जानिब से मुतालबात भी किए गए हैं इमरान खान साहब से, और वहीं दूसरी जानिब जो है इमरान खान साहब से आवाम मुतमईन भी दिखाई दी है और उनसे मुतालबा किया गया है कि मज़ीद जो है आइंदा बेहतरी के आसार दिखाई देंगे। इस प्रोग्राम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।